नेक्स्ट हमारा है 7 चैप्टर मन। ये बहुत ही जो मन है इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो सबसे पहले हम मन की व्युत्पत्ति देखेंगे। तो क्या है इसमें, मन ज्ञाने बोधने व धातु से असून प्रत्यय करके मानस या मन शब्द बना है। निरुक्ति मन्यते ज्ञाते अवबुध्यते अनेन इति मन। मतलब मैं तो कहूँगी आप लोग ये इसकी निरुक्ति याद कर लीजिएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, ये आता ही आता है। तो मतलब अगर आपसे याद होता है तो याद कर लीजिएगा, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, इजी है। मन्यते ज्ञाते अवबुध्यते अनेन इति मन, अर्थात जिसके द्वारा कुछ जाना जाता है या ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ये हो गया। अब मन के पर्याय की बात करें तो मन के पर्याय क्या क्या आएंगे, चिंत, चैत, हृदय, छत, मानस, सत्व, अति इंद्रिय। मन के लक्षण, मन के लक्षण ज्ञान का भाव एवं अभाव ही मन का लक्षण है। तो मन का लक्षण क्या है, ज्ञान का भाव और अभाव ही मन का लक्षण है। एक साथ अनेक विषयों का ज्ञान ना होना मन का लक्षण है। मन के गुण की बात करेंगे तो मन के गुण 2 होते हैं, कौन कौन से, अणुत्व, एकत्व, अणु होना, एक होना। मन के विषय 5 होते हैं, कितने होते हैं, 5, कौन कौन से, चिंतयम, विचार्य, उद्यय, ध्येय, संकल्पम। तो ये 5 तो मन के विषय वैसे मोस्टली 2 नंबर में भी पूछ लेते हैं या आते ही आते, वैसे ये पूरा मन चैप्टर ही इम्पॉर्टेंट है। तो मन के विषय कितने हो गए, 5, कौन कौन से, चिंतयम, विचार्य, उद्यय, ध्येय, संकल्पम। तो चिंतयम विभिन्न विषय की चिंता, ठीक। विचार्य गुण दोष से विवेचना। उदय संभावना के आधार पर तर्क करना। ध्येय एकांत मन से जो ध्यान किया जाता है। संकल्पम मन से जो कर्तव्य अकर्तव्य गुण दोष की कल्पना करना, जैसे हम किसी चीज़ के संकल्प करते हैं ना, वो हो गया। पहला क्या हो गया, मतलब ऐसे थोड़ा ही संस्कृत वर्ड में है लेकिन इजी में, जैसे पहला हमारा मन के विषय कौन, चिंतयम, चिंता करना। विचार किसी भी चीज़ का विचार करना। उदय मतलब संभावना के आधार पर तर्क करना कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं है, वो होता है ना, मतलब तर्क एक हो जाता है डिबेट टाइप, तर्क करना। ध्येय मतलब ध्यान करना। असंकल्पम संकल्प करना। तो ये हमारे मन के विषय हो गया। अब हम देखेंगे मन के कर्म। तो मन के कर्म में कौन कौन से आएंगे, इंद्रिय अभिग्रह, निग्रह, उधन, विचार। तो ये हमारे मन के कर्म हो गए। इंद्रिय अभिग्रह में क्या आएगा, अपने अपने विषयों में इंद्रिय प्रेरित करना। तो क्या आएगा, अपने अपने विषयों में, इंद्रिय अभिग्रह में आ जाएगा अपने अपने विषयों में इंद्रिय प्रेरित। निग्रह, निग्रह में क्या आएगा, अनिष्ट विषयों में लगे हुए मन का निग्रह। उघन युक्तिपूर्वक विचार करना। विचार किसी विषय पर उसके ग्रहण त्याग का विचार करना। मन अहित का विचार करना। तो ये विचार हो जाएगा। अब हमने देखा मन के विषय हमने देखे और मन के कर्म देखे। तो विषय हमारे 5 थे और कर्म हमारे 4 थे। उन दोनों में क्या मेन था कि उग्र और विचार, ये मन के विषय व कर्म दोनों में आते हैं। अब मन का अधिष्ठान क्या है, हृदय। मानस मिथ्या योग। तो मानस मिथ्या युग में क्या आएगा, भय, शोक, क्रोध, मोह, लोभ, मान, ईर्ष्या, मिथ्या दर्शन आदि को मानस मिथ्या योग आचार्य चरक ने बताया है। मनोविकृति की पहचान या परीक्षा अनुमान द्वारा करते हैं। मन का परीक्षण आयुर्वेद में मन को सत्व भी कहा गया है। आत्मा के साथ बल भेद होकर वह शरीर का नियंत्रण करने वाला होता है। यह सत्व 3 प्रकार का होता है, उत्तम जिसे हम प्रवर बोलते हैं, मध्यम सत्व, अवर सत्व। तो पहले हम देखेंगे प्रवर सत्व। ये व्यक्ति सत्व सार कहे जाते हैं। जो प्रवर सत्व होते हैं इसमें कौन से व्यक्ति आते हैं, सार सत्व वाले सत्व सार कहे जाते हैं, क्योंकि इनमें सत्व गुणों की अधिकता होती है, जिनका वर्णन अष्टविध सार परीक्षा के द्वारा किया जाता है। सत्व गुण की अधिकता के कारण ये दुर्बल शरीर होने पर भी निज आगंतुक कारणों से होने वाले रोग एवं कष्टों से होने वाली पीड़ा सहन करने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे मध्यम सत्व। मध्यम सत्व वाले व्यक्ति एक दूसरे की वेदना सहन करते हुए देखकर मुझे भी इस प्रकार की पीड़ा सहन करनी चाहिए ऐसा सोचकर स्वयं को संभालते हैं। और अवर सत्व में हीन अवर सत्व को हीन भी बोलते हैं। हीन सत्व वाले व्यक्ति ना ही मनोबल से और ना ही दूसरे के उपदेश से दृढ़ कर पाते हैं। ये लंबे चौड़े शरीर वाले होने पर भी छोटी छोटी वेदनाओं को सहन करने में असमर्थ होते हैं। आचार्य सुश्रुत जी ने कहा है कि सत्व की अधिकता से मध्यम मनोबल और तमस की अधिकता से मनोदौर्बल्य होता है। तो यहाँ पे हमारा 7 चैप्टर कंप्लीट होता है।